न्यू अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अब फिर देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक प्रकाशक हैं। वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर। अब यहां देखिएगा, इसमें प्रश्न, ये समोल्लास नंबर आप देखिएगा, ये सप्तम समोल्लास प्रश्न नंबर 188 और फिर ये देखिएगा 89 पृष्ठ पे, प्रश्न नंबर 189 189 पे। यहां देखिएगा, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, महर्षि जीते कि ईश्वर व्यापक है व किसी देश विशेष में रहता है। उत्तर मिला कि व्यापक है, यानी वो तो व्यापक है, किसी स्थान पर नहीं रहता, क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सबका सृष्टा, सबका धर्ता, प्रलय करता नहीं हो सकता। अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असंभव है। स्पष्ट कहते हैं कि किसी स्थान पर नहीं रहता, कोई धाम, कोई लोक, कोई स्थान नहीं है, कह रहे महाराज महर्षि जी। और फिर ये देखिएगा आगे, किसी ने प्रश्न पूछा, ये समोल्लास नंबर सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास, सप्तम समोल्लास प्रश्न नंबर 200 पे नीचे देखिएगा। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं? महर्षि जी का उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की क्षमा करे तो वे अधिक पापी हो सके, अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता है वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। अब इससे सिद्ध हो गया आपको स्वयं ही कि महर्षि जी का अंतिम फैसला है कि पाप नहीं कट सकते। और फिर कहा है कि अगर जैसे कोई राजा किसी के पापों को क्षमा कर दे तो वो ज्यादा पाप करने लग जाएंगे। वैसे तो यहाँ बहुत से प्रमाण हमने मिले हैं, अभी हमारे सामने, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जो कुख्यात डाकू थे और सरकार ने उन्हें कहा कि यदि तुम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करोगे और हमारे कानून के अंतर्गत चलोगे तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। उनको माफ कर दिया और वो भविष्य में एक नेक व्यक्ति कहलाए, बन गए। ऐसा तो राजा लोग भी करते हैं, जो उनके अनुसार चले अर्थात उनके भक्त बन जाएं तो राजा भी माफ कर देते हैं। ये तो आपके सामने सैकड़ों प्रमाण है ऐसे। पीछे पंजाब में कितना उग्रवाद फैल गया था, अनजान बच्चे गलती कर बैठे थे, सरकार ने सोचा भी बच्चे हैं अपने, हो जाती है गलती, कहा बच्चों आगे से गलती नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी फिर मुख्य धारा में ले लेंगे, तुम्हारे सब पाप काट देंगे, सब थारे आपके ऊपर जो जितने मुकदमे वापस ले लेंगे। जिन्होंने स्वीकृति दे दी उनको बरी कर दिया, कोई केस नहीं चला। ये आज भी प्रमाण है। और महर्षि जी स्वयं ये यजुर्वेद बता रहा है। अब ये मेरी मजबूरी होगी ये शास्त्र दिखाना, द्वेष ना समझना। 5वें यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक में दोनों ही समस्या हल होती है। परमात्मा रहता है, कहाँ रहता है, और वो पाप भी काट देता है। सर्वदेशिक सभा, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ये का प्रकाशन है। और ये कहां से प्रकाशित है ये आपको दिखाते हैं। ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी का चित्र, और यहां देखिएगा
ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और इसमें यजुर्वेद के ही 5वें अध्याय का 32वां श्लोक देखिएगा। इन्हीं के करकमलों द्वारा, ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि इनकी इन महापुरुष की अंदर, इधर देखना, ये 32वां श्लोक है, अध्याय नंबर 5वां, 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 32, 32 पे। अब पहले संस्कार देख लिए, उसी गसी कबीर स्पष्ट लिखा है। जैसे यजुर्वेद को नहीं बोलना। अब आपने यहां देखिएगा, पहले अगर हम इसके साथ, अब इसको यजुर्वेद बोला जाता है, किसी से पूछना, ये रे अगर यहाँ पर हलंत लगा देंगे तो भी ये पुस्तक ही रहेगी, ये मिथ्या नहीं हो सकती। और यजु के साथ एक रे लगा के नीचे एक हलंत लगा देंगे तो यजुर सीधा ही बोला जाएगा, यजुर। और वेद माने ज्ञान, ये यजुर्वेद माने ये पुस्तक, यजुर्वेद पुस्तक का बोध कराएगी। ऐसे ही जहाँ कबीर शब्द लिखा है वो कबीर परमेश्वर का बोध समझना। उसी का सी जो पूर्ण शांति दायक है। कबीर अंगहारी असी, अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, असी माने है। वो कौन है? वो कबीर है। वो कबीर है जो पाप को भी काट देता है अपने भक्तों के। बमभारी का अर्थ होता है भंवरे की तरह बंधन में, जैसे भंवरा कमल के फूल का आनंद लेते लेते, सुगंधित फूलों का बाग में आनंद लेते लेते और उसके बंधन में आके मृत्यु को प्राप्त हो जाता, फंसा रहता है, दुख पाता है। ऐसे हम काल लोक में फंसे हुए के बंधन काटने वाला। बमभारी माने बंदी छोड़, बंधनों का शत्रु, ये स्वयं लिखते महात्मा जी। आगे देखो, इनके हिसाब से बताता हूं। पहले, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप, क्योंकि ये ब्रह्म बोल रहा है, ये नहीं भूलना आपने, क्योंकि महर्षि जी कहते हैं कि वेद ब्रह्म ने बोले, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वो ब्रह्म को ही परमेश्वर मानते हैं। परमेश्वर उक्त है, सत्यार्थ प्रकाश में आपको पहले दिखा था। हे जगदीश्वर, ये ब्रह्म कह रहा है, जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगहारी, अंग अरि, अरि माने शत्रु, अंग माने पाप। इन्होंने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु लिखा है। अंगहारी यानी खोटे चलन के शत्रु, असी माने है, सीधा ही है, अंगारी असी शत्रु है। आगे है कबीर, ये यहाँ रे ला के हलंत लगा दे तो भी कबीर बनेगा। जैसे यजुर्वेद को तो भी ये कबीर परमेश्वर ही लिखा जाएगा। कबीर, कबीर असी, वो कबीर परमेश्वर है। इसको रे लगा के और नीचे अगर एक हलंत लगा देते हैं तो वो कबीर है, ये सीधा बन जाता। यहाँ लिखना था वो कबीर है, हिंदी में उसको कबीर लिखा जा सकता है, कबीर, वो कबीर है। आगे देखिए, बमभारी बंधन के शत्रु, बंदी छोड़, उन्हीं की कलमों से। आगे देख, और ज्यादा ना बता के मैं ये दिखाता हूं आपको इसी श्लोक में कि वो कहाँ रहते हैं, वो सब व्याख्या बता दे। है असी माने, आगे देखना, सवर ज्योति, सव प्रकाशित, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ होता स्वप्रकाशित। रत धामा, सत्य धाम, सतलोक। रत धाम माने सतलोक, युक्त माने उसमें रहते हो, है माने रहता है, उसमें है। रत धाम में है, सतलोक में है। और वैसे ही उक्त गुणों से प्रसिद्ध आप शब्द, ये तो वैसे आपका उन्होंने बाद में है, बस इतना ही है कि वो सत्य धाम युक्त है। रत धामा सतलोक में रहता है, युक्त माने रहता है। ये इधर देखिए, असी माने है। ये एक ही श्लोक में अपने ही हाथों से, वेद तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब यहां जैसे हम लिख दें कबीर देव, अब यजुर्वेद है ये। अब मान ले इसका अलग से संधि छेद कर भी दें और यजुर्वेद लिखा है नहीं, इसकी महिमा गावा यजुर्वेद की कि एक बहुत अच्छा यज्ञ सतुतियों की ऋचाओं का बहुत नेक
कोई जिसमें बहुत अच्छी यजुर्वेद की महिमा गावे, कि जिसमें यज्ञ सतुतियों की ऋचाएं हैं, बहुत प्यारे हवन आदि करने के मंत्र हैं, बहुत ही निर्मल ज्ञान है, न्यारी न्यारी व्याख्या है, बहुत सबके पढ़ने और पढ़ाने योग्य है, पठन पाठन के लिए होता है। वो है क्या? ये लिखा नहीं, ये नहीं लिखे वो यजुर्वेद है। और जहाँ यजुर्वेद लिखा हो कि वो यजुर्वेद है जिसमें ये सब गुण बताए, उसको कहते वो यजुर्वेद। जहाँ लिखा हो वो कहते यज्ञ ऋचाओं का ज्ञान। और फिर वो पूछे वो कहाँ है, वो जो ज्ञान कहाँ है, वो कहे वो तो है ही नहीं, वो तो निराकार है, वो तो दिखाई नहीं देता, वो तो बस समझने और सुनने का ही है। उसमें हमने ये लिखना पड़ेगा कि वो यजुर्वेद है। वहां लिखना पड़ेगा कि वो यजुर्वेद है जिसमें ये सब महिमा सुनाई। ऐसे ही इस चारों वेदों में वो कबीर परमेश्वर है। 40वें अध्याय के 8वें श्लोक में यजुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है, जिसके सारे गुण गा दिए अभी तक। और इस 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा वो कबीर है जिसके सब गुण गाए जाते हैं। वो कबीर अंगारी असी, वो पाप कर्मों को काटने वाले कबीर परमात्मा है। और 29वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी यजुर्वेद में उसी परमात्मा का जिक्र है कि वो कबीर परमेश्वर अपने आप ही संदेश वाहक बनकर आता है अपने सत्य ज्ञान का। वो कबीर असी परचेता, वो सबको ज्ञान कराने वाला कबीर है। अब जैसे कोई दूध की व्याख्या करे, उसकी महिमा गावे, सफेद सफेद है, पेय पदार्थ है, पौष्टिक आहार है, सबके बाल और वृद्धों के लिए पीने योग्य है, सबने पीना चाहिए। क्या बात कही, बहुत ही पौष्टिक आहार है, विटामिनों युक्त है, सफेद रंग है। और जहां लिखा हो कि वो दूध है, वहां लिख दे कि वो तो सफेद सफेद पेय पदार्थ है। फिर उस दूध को कैसे ढूंढे इंसान? नहीं ढूंढ सकता। वहां लिखना पड़ेगा वो दूध है जिसकी महिमा गाई। ऐसे ही अब कलियुगी ऋषियों की दृष्टिकोण कबीर परमात्मा जो काशी में आए थे उसके ऊपर रहा कि कहीं वो कबीर शब्द ना हो जावे भगवान। इसलिए उन्होंने कबीर शब्द को लिख दिया। सर्वशक्ति कांतिमान, सर्वज्ञ, सर्व सृष्टि रचनहार आदि आदि, उसका कबीर शब्द का ये अर्थ कर दिया। वहां लिखना चाहिए था कि वो कबीर परमेश्वर है। सह तवम कबीर देव है, वो कबीर देव है। कबीर अग्नि, कबीर अग्नि माने कबीर परमेश्वर। ऐसा सैकड़ों जगह इस चारों वेदों में आता है।